सलातीन की पहली किताब यस और उसका 19वां बाब यस अमीर क्या बात और 19वां बाब और 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। सो वो वहाँ से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद आदमी के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन ही बैलों के सामने से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सब तशरीफ रखें बड़ी आवाज़ की इंतज़ारी के साथ। इस कलाम मुक़द्दस के हवाला जात को जो हमने पढ़ा है, पहला सलातीन 19वां बाब और 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत, ये 3 आयात, इसके लिए अनवान है बनाए आलम से पेशतर चुनाओ। बनाए आलम से पेशतर चुनाओ। आप सब इन बातों पर गहरा गौर व खौस किया करें। कलाम में लिखा है, तुम अच्छा करते हो जो किताब मुक़द्दस की बातों पर गौर व खौस करते हो, क्योंकि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो बड़ा मोतबर ठहरा, और ये वो कलाम है जो शहद के टपकों से भी ज़्यादा शरीं है। शहद के टपके पता है क्या होते हैं? हाँ जी जी। जो शहद की मक्खी है, उसके छत्ते के अंदर जो शहद लगा होता है, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनमें नाम है गुड़ का। और लिक्विड चीज़ में अगर कोई खुदा ने बनाई है सबसे आला, तो वो नाम है शहद। हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है कि ये दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ है, लेकिन इससे अनमोल मैं खुद हूँ। हालेलुया। आए हम इस मुकाशफे के अंदर जाएं और सब अपने खाली दिलों को भरें। हर एक का दिल और दिमाग और जहन और आँखें खुदावंद के कलाम की तरफ लगी रहें। फिर जो आप लेने के लिए आए हैं वो आपको आज ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले जो अलीशा है वो किसको पेश कर रहा है? जो अलीशा है वो खुदावंद मसीह यीशु की दुल्हन की नुमाइंदगी कर रहा है, और जो एलिया है वो आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी कर रहा है। हालेलुया। अब मैं एलिया के अंदर आपको खुदावंद यीशु मसीह दिखाऊंगा। नबी ब्रदर ब्रानम कहते हैं, अगर आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, पुराने अहदनामे को, और वहाँ पुराने अहदनामा जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, किसी नबी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको यीशु नज़र आना चाहिए। अगर नहीं नज़र आता तो फिर आपको दुआ की कमी है, आपके अंदर मसा की कमी है, खुदा का जोर नहीं है आपके पास, आपकी आंखें खुदाए पाक रू ने नहीं खोली, जिसकी बाबत
मुकाशवा 3 बाब में लिखा है, तू कबख्त और खार और अंधा, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। ये खुदा का सुरमा है। पादी साहब, कभी आप कहते हैं, मैं बहनों का व्यू बयान करने लगा हूँ, कभी आप कहते हैं कि फैशन नहीं करना तो सुरमा भी नहीं लगाना चाहिए। मुझे एक सवाल हुआ, मैसेज के भाई हैं, भाई तारिक आपने कहा था कि सुरमा हम लगा सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका कलाम कह रहा है। और ये बात कहाँ पर लिखी है? मैंने कहा मैंने हवाला भी दे दिया। अमसाल की किताब में लिखा है, आंखों के लिए सुरमा और दांतों के लिए सिरका। पुराने वक्त की टूथपेस्ट और मंजन। पुराने वक्त में आप सोचे लोग क्या करते थे? मसवाक करते थे और नमक के साथ, उंगली के साथ मुंह को साफ रखते थे, और जिसके पास ये सिरका होता था वो मुंह में थोड़ा सा लगाते और अच्छी तरह मुंह धोते, और दांतों के अंदर जो भी खुराक के खाने पीने के होते वो सब सिरके से क्या हो जाते? गल जाते। सिरका मुंह में रखना है, थोड़ी देर रखना है, और वो आपके दांतों के इर्द गिर्द और अंदर बाहर जो भी वो गंद जमा होगा रात का वो उखेड़ देगा जड़ से, और फिर आपके दांत बिल्कुल वाइट, बगैर किसी बदबू के। आमीन। खुदा शुरू से अपने जलाल को जाहिर करता रहा है। ये नहीं कि आज हमारे पास पेस्ट है तो पहले लोग क्या करते हैं, पहले भी बड़े पाक साफ लोग। आमीन। इसी तरह जब मैंने हवाला दिया, मैंने कहा वहाँ लिखा दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए सुरमा। मैंने हवाला दे दिया। अब आप इसको माने तो ठीक, नहीं माने तो ना माने। मेरे पास तो कलाम है, मैं कलाम पढ़ता हूँ। जब मैंने इसको नया तर्जुमे में पढ़ा, मुकाशवा की किताब 3 बाब के अंदर, नबी वहाँ पर कहता है कि खुदा फरमाता है, यीशु मसीह ने फरमाया, तुम मुझसे आँख में लगाने के लिए सुरमा ले ले। जब आंखों में झिल्ली आ जाती है, सारा दिन काम करते हैं, रोड पर बाइक चलाते हैं तो गर्दबाद आंखों में पड़ जाते हैं, और पोल्यूशन जो कि ये पेट्रोल से चलती है, ईंधन से गाड़ियां चलती हैं तो वो आंखों में पड़ती हैं, नाक से अंदर जाती हैं, बीमारियों का बायस बनती हैं, तो हमारी आंखें खराब होती हैं। तो इसी तरह हर तरह की बदी, हर तरह की बुराई, हर तरह की इब्लीस की मकारी, चालाकी, बुरी रूहें, बुरी तस्वीरें आपकी आंखों के अंदर बस गई, और वो आपको सिर्फ और कुछ दिखाती नहीं है, वो सिर्फ आपको बुरी औरतों की तरफ लेकर जाती है और शराब खानों की तरफ लेकर जाती है, और वो आपको मेलों की तरफ लेकर जाती है, वो आपको दूर दराज जहाँ पर गंदी सोसाइटियाँ हैं और गंदे लोग इकट्ठे होते हैं, आपको वो वहाँ पर लेकर जाती है। जब हम देखते हैं तो वो दिल पे असर करता है। एक बार देखा तो माफ़ी है, अचानक देखा, लेकिन दोबारा देखा आधा अचानक और आधा जानबूझ के, जब तीसरी बार देखा तो गुनाह हो गया। यीशु मसीह ने इसीलिए फरमाया था, तुमने जब किसी पर बुरी नज़र डाली तो तुमने इतना कर लिया। ये नया इतनामे की शरीयत है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी शरीयत पर अमल करोगे। ये कौन फरमाता है? यहोवा या मसीह? मसीह। तुम मेरी शरीयत पर अमल करोगे। खुदा बदला नहीं है। जो पिछला यहोवा खुदा था वो मसीह के अंदर है, और मसीह ने फरमाया कि मैं तो रेत को फाड़ने नहीं आया, जलाने नहीं आया। ये नहीं है कि ये किताब बंद कर दो, आज के बाद ये नहीं पढ़नी, जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ना है। ये मत सोचे जो नबी ब्रदर रानों के मैसेज हैं ये किताब मुकद्दस की कोई दूसरी किताब हमने बना ली है, कोई लहदा ही है। ब्रदर जी ने यहाँ से हवाला लिया और कलाम के नए और पुराने ऐदनामे से पैदाइश से मुकाशवा तक वो हवाला जात पेश करते हैं, जो उसके साथ लिंक पेश करते हैं, उसकी गहराई को, मुकाशवे को खोलते हैं। आमीन। आज का अनुमान क्या है?
बनाए आलम से स्टेज पर सुना। ये बनाए आलम क्या है? दुनिया के बनने से पहले। आमीन। अब अलीशा के बारे में बता दिया मैंने, ये किसको पेश करता है, और एलिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये अलीशा क्या कर रहा था? अपने घर के काम कर रहा था। और इस्राइल का ये बहुत ही अमीर शख्स था। कितने जोड़ी बैल है? 12 जोड़ी, 12 दूना 24, 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। फर्ज करो मैं ख्याल पेश कर रहा हूँ, आज तक सुना नहीं मैंने ऐसे कि 24 बैल इस तरह एक ही बुल काट में लगे हों। लेकिन यहाँ तो कुछ इसी तरह समझ इसी तरह आ रही है, 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। यहाँ तो 2-2 बैल अलग-अलग जोत रहा था कि 2 बैल है और पीछे बुलक काट है और वो उसको जोत रहा था। और इस तरह करते करते वो 12 जोड़ियाँ बनती हैं। तो एक दूसरा ख्याल है, ये है जैसे 4 घोड़ा और 7 घोड़े, 7 घोड़ों का रथ, और पीछे तो बग्गी एक है और आगे वो 4 घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं, 2 2 4 2 6, या इस तरह 3। ये किस तरह हो सकता है? इमेजिन करें अपने दिल में, जहन में, कि कितना अमीर शख्स था ये। 12 जोड़ी बैल जोत रहा था और इस्राइल के अंदर बड़ा नाम था, रुपए पैसे वाला था। अब क्या करें? और 12वीं जोड़ी को जोत रहा था। 11 जोड़ियां जोत दी थी और 12वीं के पास खड़ा था। खुदा ने अपने नबी को हुक्म किया, एलिया को हुक्म किया कि चल अपने बाद मेरी खिदमत को पूरा करने के लिए यहाँ पर साफत का बेटा इस इलाके में, इस गली में, इस चौक पर अपने बैल जोत रहा है। सो तू वहाँ पर जा और उसको चुन। अच्छा, वो चुनने का तरीका कैसा? एलिया के पास एक चद्दर थी और वो जो भी काम करता था वो चद्दर से करता, और वो चद्दर आम नहीं थी। वो जंगलों में सोता और उसी चद्दर को अपने ऊपर लपेट लेता। उसको कोई डर ना लगता, कोई खौफ ना लगता, और सर्दी और उसको लगती। सिर्फ एक चद्दर कितनी की मोटी होगी यार? तो 2-2.5 किलो की होगी। सूती लगा लो, कितनी की वजनी होगी? खद्दर की लगा लो, खद्दर भी वजनी कपड़ा है। चलो 2-2.5 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकती, बड़ी से बड़ी चद्दर। वो यही इस्तेमाल करता। एक उसके हाथ में डंडा था, असा था, और एक चद्दर। वो चद्दर से काम लेता। क्या उसे जादूगर कह सकते हैं? वो जिनको नहीं पता वो तो जादूगर कहेंगे यार, वो जादूगर था, वो तो चद्दर को घुमा के मारता था। हालेलुया। खुदावन की तरफ से हुक्म हुआ, वो चद्दर के अंदर पाक रूह का मसा था। उस चद्दर के अंदर पाक रूह का मसा था। खुदावन के हुक्म से वो वहां पर गया और वो बैलों का काम कर रहा है, और नबी ने इसके ऊपर चद्दर डाल। नबी ने उसके ऊपर ना कभी देखा, ना उसकी जान, ना पहचान, ना एक दूसरे का नाम जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो क्या हुआ? वो काम कर रहा है। फर्ज करो वो जो बेल्ट बांधते हैं नीचे से, वो इस तरह बेल्ट बांध रहा होगा, तो नबी ने उसके ऊपर चद्दर डाल के ऊपर उधर ही खड़ा है। उसने इस तरह किया और आगे से क्या है? मैं 19वीं आयत का आधा हिस्सा पढ़ूंगा। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। ये क्या?
उसने अपने बाप के वो बैल छोड़ दे, काम छोड़ दिए, इज्जत और दौलत और शौहरत सब कुछ छोड़ दिया। गंजा था। क्या था? गंजा था। और एलिय्याह उसके ऊपर चद्दर डाल के बाद में खड़ा रहा। उसने चद्दर उठाई, उसने चद्दर खींची, एलिय्याह बुझा और अलीशा उसके। ये वाकया आपको नए यात्रा में नजर आया? ये वाकया नए यात्रा में आपको नजर आया कहीं पर? जमायत में से किसी को ये वाकया ज़हन में आया? जब मसीह यीशु कहाँ से? क्या बात, खुदावंद आपको बरकत दे। देखा, ये है संडे स्कूल की तरह, हम सब उसके बच्चे हैं और वो तादाबान हमें देता है। जब हम कलाम को इस तरह लेते हैं तो फिर कभी नहीं भूलता वहां पर। और फिर मत्ती, जिसका पहले नाम लावी था। लावी 3, 4, 5 जबानों से वाकिफ था क्योंकि वो टैक्स लेता था और रोम की हुकूमत का वो बड़ा खास बंदा था। और इसराइल के उस इलाके में जो भी बाहर से आता वो उससे टैक्स लेता, अपनी मर्जी के पैसे लेता। मसीह यीशु जब वहाँ से गुजरे, क्या आपको याद आया कि एलिय्याह भी वहाँ से गुजरा और एलिय्याह ने उसके ऊपर चद्दर डाल। फर्ज करें उस दौर में यीशु के बाद भी चद्दर होगी। क्यों भला? जितने भी खुले इलाके होते हैं जिनके ऊपर एक ही वक्त में धूप भी पड़ती है और और ठंड भी रहती है। वजह क्योंकि ये इसराइल है और ये साथ ही बहरे रोम का समंदर है और वहाँ से कोई गर्म हवा नहीं आ सकती, ठंडी हवा। और कोहे किरमल पर बर्फबारी होती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि यीशु मसीह के पास भी चद्दर होगी। चलो सोचो चद्दर ना भी हो, यीशु मसीह वहाँ पर गुजरे, कुछ शागिर्द पास थे और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा। ये प्री डेस्टिनेशन है। आमीन। यहाँ पर कोई इनकार कर ही नहीं सकता। कौन इनकार करेगा? जिसके ऊपर 666 की मोहर लगी है। वो हमें भिद्दी कहेगा, हमें पागल कहेगा, ओनली जीसस कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा, जो भी उसके आलम सिखाएंगे वो हमें कहेगा। लेकिन जिसके अंदर चुनाव होगा उसके हाथ के अंदर उसका नाम होगा। आमीन। बर्रा की किताबे याद में उसका नाम होगा। वो तो नहीं कुछ कह सकता, वो तो चुप करके उठेगा। साजी ठहरो, जैसे साजी ठहरो, वो तो चलना शुरू कर देगा। अलीशा ने कोई उज़र बयान नहीं किया, सिर्फ एक उज़र था और वो बड़ा ही अच्छा था। एक ही उसने वजह बयान की और बड़ी अच्छी वजह बयान की। उसने उसे कहा कि लौट जा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे। क्या बात! जंग पर जाने से पहले सुना है कि जो बच्चे जंग पर जाते हैं वो अपने माँ बाप के या पैर चूमते हैं अपनी दिल की ख्वाहिश से कि माँ सोई है तो कोई माँ के पैरों को हाथ लगा के जाता है, इज्जत। और कोई माँ को उठाता है तो माँ से दुआ लेके जाता है। और ये जो दुल्हन की तशबीह है, कहता मुझे अपने माँ और बाप को चूम लेने दे, आखिरी बार उनका दीदार कर लेने दे, मैं उनको अपने दिल में बसा लूँ, क्योंकि फिर तो मैंने वापस उनके पास नहीं आना। ये खिदमत का शुरू है, अभी खिदमत शुरू नहीं हुई। यहाँ से खिदमत शुरू होती है। यहाँ तो लोग नाराज रहते हैं, पादरी साहब आप हमारे घर विजिट नहीं करते। हम आपको कहते रहे यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ये किसका घर है? आप खुदा के बच्चे हैं तो फिर ये आपका घर है। आपको मुझे बुलाना चाहिए या मुझे आपको बुलाना चाहिए? हालेलुया। इसलिए नबी ने जो खुदा ने दिल में डाला उसने कर दिया। तो कहता है साजी ठहरो,
क्या बात है? जरा अपने माँ बाप को चूमा। कहता जा, मैंने तुझे क्या कहा है, क्या किया मैंने तेरे साथ, क्या किया? मुझे खुद नहीं पता मैंने तेरे साथ क्या किया है, और तू मुझे रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? फर्ज करें मैं एक मुकालमा पेश करना चाहता हूँ, ये एलिया है, ये अलीशा है। अलीशा कहता है मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, और ये भी नहीं जानता आपको किसने भेजा, और आपने मेरे ऊपर चद्दर क्यों डाली, चद्दर आपको किसने कहा? कहता मुझे नहीं पता मुझे किसने चद्दर। पहले तू बता, मैंने तेरे ऊपर चद्दर डाली, तू लड़ा क्यों नहीं? ना तेरी जान, ना मेरे साथ पहचान, ना तू मेरा नाम जाने, मैं ना तेरा नाम जानूं। मैंने तेरे ऊपर चद्दर डाल जो दी, तो तूने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कोई नहीं किया, तू तो मेरे पीछे पड़ गया है। तू जानता है ये क्या है? पता साथ मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने तो कभी किसी का काम नहीं किया, मैं तो अपना खुद काम करता हूँ, काम करवाता हूँ। खुदा बाप का शुक्र है कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको मैंने पहले कभी देखा नहीं, आपने मेरे ऊपर चद्दर डाली है, और मेरा जी चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर तेरे साथ चला जाऊं। मेरे साथ ये बता, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं तुझे अकेला ना जाने दूं, तेरे साथ ही जाऊं। एलिया के अंदर यीशु का पुराने यहदनामे में यीशु अपने काम को पूरा कर रहा था, जो शुरू हुआ था आदम से। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरू हुआ था नूह से, और नूह से पहले हनूक से 500 साल वो खुदा के साथ चलता रहा। बाइबल में 3 साल नहीं, ये भी आपको बताता हूँ, बाइबल में 3 साल लिखा है, नबी कहता है 5 साल, मुकाशवा खुल गया। बाइबल के अंदर कहीं पर काट के लिखा है, आप मान लेंगे इस बात को? मान लेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ या ना? मुकालफे मसीह ने कहीं कहीं पर बाइबल में से काट के भी लिखा। सबसे आला हवाला मत्ती 28वां बाब 19वीं आयत। ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात है ही नहीं, तुम उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना। वहां पर लिखा बस तुम सब कौमों को जाकर शिक्षित बनाओ और उनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तलीम जिसका मैंने तुम्हें हुक्म किया। ये किसने बदला? जब सारी दुनिया से पॉप ने बाइबल छीनी और छीन कर एक नई बाइबल तैयार की, उस बाइबल के अंदर उसने रद्दो बदल किया। चाहे आप माने चाहे आप ना माने, ऐसे ही। फिर पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब की 7वीं आयत निकाल कर देखें, जो लूथरन बाइबल है वहां पर कुछ और लिखा है, और जो जॉन विक्लिफ की बाइबल है कैथोलिक की तरफ से, उसके अंदर कुछ और लिखा है। तो मैं किसको ठीक बाइबल मानूं? जो लूथर ने बाइबल दी थी 66 किताबें। मेरे पास बाइबल की कैलकुलेशन है। अगर आपको कहता है कि आप ये कैथोलिक की बाइबल को क्यों ठीक नहीं मानते, क्योंकि जब इस्लाही दौर शुरू हुआ तो लूथर को खुदावन ने इस्तेमाल किया, तो उसने नए यहदनामे का तर्जमा किया, तो वो ऐसे हाथों हाथ बिका, लोगों ने पढ़ा और बड़ा लोगों को अच्छा लगा, और फिर उसने पुराने यहदनामे का भी तर्जमा किया, मुकम्मल बाइबल का तर्जमा करके लोगों के हाथ में दिया, और उसके खिलाफ इसको कहते हैं किंग जेम्स वर्जन, यानी कि जो बादशाह जेम्स था इंग्लैंड के अंदर, उसकी इजाज़त से ये प्रिंटिंग हुआ, इसलिए तब से अब तक ये कोड दिया जाता है। सो वो वहीं पर कैथोलिक भी था, कैथोलिक लोग भी थे, उन्होंने कहा अच्छा इसने 66 किताबें की हैं, उन्होंने 6 और डाल, और वो 72 किताबें हो गई।
72 किताबें करके उन्होंने कहा लोग ये ज़्यादा पसंद करें। और उसको किसने लिखा और किसने तैयार करवाया? जॉन विक्लफ। क्या नाम है? उसने तैयार करवाया। उसने भी इजाज़त कहाँ से ली? किंग जे वर्जन। जब उसने प्रिंटिंग करवाई तो पहले पेज पर वही लिखा था किंग जे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं आपको तरीक बता रहा हूँ कि आप नेट से डाउनलोड करें बाइबल, लूथरन बाइबल लिखें, वो ऐप खुलेगी फ्री इंस्टॉलेशन। आप वो करें, उसको पढ़ें और उसके बाद दूसरी जॉन विक्लफ की बाइबल आप ढूंढें, वो पढ़ें। आपको पता चल जाएगा किसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं लिखी और इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड है, इसके अंदर कम है। और फिर मैं कैसे मान लूँ कि ये सिर्फ इल्हामी किताब है मार्टिन लूथर की? कैसे माना? इसका जवाब बाइबल के अंदर है। अगर आप मफहूम क्या होता है? 10 सफ़ों को 4 लाइनों के अंदर आप बयान कर दें। 10 सफ़ों की कहानी को 4 लाइनों के अंदर उसका मफहूम बयान कर दें, उसको मफहूम कहते हैं। और आप कहेंगे वो मैं समझ गया। 3 घंटे की हिंदुस्तान की मूवी को आप 10 मिनट में किसी को बयान कर दें। वो जी एक्टर ये था, वो उसका ये मसला था और बचपन में वो ऐसे हो गया, फिर उसको अगला मैं समझ गया। ऐसे नहीं होता। समझ आता ना अगला बंदा, इतने ज़हन है, समझ जाते हैं। 3 घंटे की फिल्म, लेकिन 1.5 घंटे का मैसेज 1.5 घंटे बाद भूल जाते हैं। ये क्या चक्कर? 3 घंटे ही हो गया ना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये आपके सामने खास ये मैंने मैसेज के अंदर बात बयान किया, आपको पता चले। आपके पास ये 2-3 ऐप बाइबल के होने चाहिए। और उसके साथ इंग्लिश में एक और गुड न्यूज़ बाइबल, जो कि सबसे आला तर्जुमा है, सबसे आला तर्जुमा, वो भी आप अपने पास है। जब वो अपने माँ बाप के पास वापस गया तो तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर दिबा किया। अब जो जोड़ी वो जोत रहा था, वही जोड़ी उसकी नाम की थी और वही उसने फिर खोली और वो दोनों बैल दिबा कर और उनको पकाया, उबाला। यहाँ पर लिखा है उबाला। उनके गोश्त को उबाला और एक जल्दी मीटिंग बुलाई। पादरी साहब को जाने नहीं दिया। पादरी साहब भी उधर ही। पादरी साहब, अगर पादरी साहब चला गया तो इसको तो पता नहीं पादरी कहाँ रहता है, तो ये किसके साथ जाएगा? ये ख्याल पेश कर रहा हूँ, क्योंकि लिखा है कि जा ठीक है। और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। यानी कि ये सब कुछ उसने किया तो एलिया वहाँ था, तो फिर ही वो एलिया के साथ गया। इसे कहते हैं एक लफ्ज़ के अंदर चले जाना। ये वक्त का ताज़ा मन है जो खुदा आप पर बयान करता है। कौन सा? जब उसने बैल कुर्बान की, एक बहुत बड़ी इबादत करवाई। इतने अमीर लोग थे, जल्दी अपने नौकरों को कहा जाओ सबको बुला के लाओ, सारे काम छोड़ दो, इधर आओ। मेरी अलविदाई पार्टी, खुदावन के जलाल की जिंदा गवाही कि उसने इस्राइल के अंदर मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। तो उसने पहला काम क्या किया? अपने घर में एक बहुत बड़ी मीटिंग करवाई और 2 बैल ज़िबा करवा दिए। आज एक बैल ज़िबा हो जाए तो कितने लोग? बरात 300 बंदे की बरात होती है और वो कहते हैं कि एक भेड़ा या एक बछड़ा ज़िबा किया है और वो अभी तक 2 देगे बच गई, 4, 5 या 10 देगे सालन की बन जाती। वहाँ पर तो 2 बैल कुर्बान होते थे। कितनी देगे बनी? कितने लोग होंगे? फर्ज करो 6000 होंगे, 600 होंगे। उन सब को उसने अपने हाथ से बांटा और बताया मुझे खुदा ने चुन लिया है यार। ये मैं अपनी खुशी से यार ये मैं कर रहा हूँ कि आज के बाद मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा इधर। क्यों भाई, तू किधर जा रहा है? वो देख रहा, वो लंबे बालों वाला, ये मेरा उस्ताद, ये जंगल में रहता, मैं भी इसके साथ जंगल जा रहा हूँ। बस आज के बाद मैं खुदा की खिदमत करूँगा, शायद कभी आपको नज़र आऊँ। ये अभी चुनाव है, अभी चुनाव हुआ है। अभी आप किसी इदारे में जाकर इंटरव्यू देते हैं और आप अपॉइंट हो जाते हैं
अभी काम नहीं शुरू हुआ, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही हुआ। स्टार्टिंग में इतना कुछ हो गया, इतनी बड़ी मीटिंग होगी, तो आगे कितनी बड़ी मीटिंग होगी। जब मसीह यीशु वहां पर फाटक पर खड़े थे, तो यीशु मसीह ने उस बंदे को पैसे काउंट करते हुए और बहुत सारी गैर ज़बानें बोलते हुए लोगों के साथ देखा, और खुदा मसीह यीशु ने इसको आवाज़ दी, लावी मेरे पीछे हो। इतने जल्दी पैसे थैले में डाले, पीछे पकड़ाए, खुदा के पीछे आ। यहाँ पर आपको एलीशा नजर आ रहा है, एलीशा लावी के अंदर है। आमीन। वहाँ पर जो यीशु मसीह उस नबी के अंदर था बालों वाला एलिया, यहाँ पर आपको यीशु मसीह के अंदर वो नजर आया। वो से मुराद कि जो एलिया के अंदर रूह था वो यहाँ पर जिस्म में नजर आया। यार वहाँ पर भी वो अपना काम कर रहा था, उसने चद्दर डाल दी जाके, और यहाँ पर चद्दर के अंदर मसा भेजने वाला खुद आ गया, तो ये चद्दर से नहीं इस्तेमाल करेगा, ये तो इस तरह आवाज़ देगा, मेरे पीछे हो। और ये सुनती क्या है कि बाद में खुद चले जाओ, और उसने सबको छोड़ दिया। और आगे जाकर क्या हुआ? आगे जाकर एक फरीसी ने कहा, शमौन फरीसी ने कहा, खुदावंद तू मेरे घर इबादत कर, मेरे घर आ। और अभी अभी ये बंदा चुना गया था, अभी यीशु मसीह की ये जमात में आया था, तो ये भी साथ था। तो इसी के घर गए। अब सारा इलाका जानता था कि ये लावी है ना, जो ये टैक्स लेता, ये गंदा बंदा 2 नंबरी करता था। टैक्स हुकूमत ने लगाया था कि 1 दिनार, ये 1.5 लेता, गलत काम कर रहा था ना, उसको इन लोगों को लोग बुरा समझते थे, बहुत ही टैक्स लेने वाले। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये तो टैक्स लेने वालों के साथ बैठता खाता है, ये कैसा नबी है? अगर ये नबी होता तो इसको पता ना होता कि मैं किसके पास हूँ, ये कौन है। तो यीशु मसीह अपनी जमात चुन रहे हैं, 12 शागिर्दों को चुन रहे हैं। और मैं एक अपना ख्याल पेश करने लगा हूँ। जो एलीशा था वो कितने बैल जोत रहा था? है 12 जोड़ी, और 12वीं जोड़ी वो खुद जोत रहा था। 12वीं जोड़ी, तो 12 दूना, इस्राएल के कितने बुजुर्ग हैं? तो पुराने अहदनामे के हिसाब में